नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं कृषि के खास समाचार पर। प्रदेश में बढ़ेगा धान गेहूं का उत्पादन, सरकार देगी अनुदान। बरसात में जमा पानी पशुओं को ना पिलाएं पशुपालक। पानी की किल्लत के बीच स्प्रिंकलर सिंचाई विधि से धान सींचे किसान। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य के 28 जिलों में गेहूं और 23 जिलों में धान का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर सहित कुल 23 जिलों में धान तथा रोहतास, कैमूर, जहानाबाद, अरवल सहित कुल 28 जिलों में गेहूं की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान के तौर पर यह राशि जारी की गई है। योजना के तहत किसानों के बीच अधिक उपज वाली धान गेहूं के बीज भी वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा किसानों को जैव उर्वरक पर 120 प्रति एकड़ की मदद देकर जैविक खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश के वैसे किसान जो फसल चक्र में सुधार ला रहे हैं और जलवायु अनुकूल खेती कर रहे हैं, उनके लिए भी अनुदान का प्रावधान किया गया है। पशुपालक किसान भाइयों, अभी बरसात के मौसम में जहां तहां जल जमाव सामान्य स्थिति बनी हुई है, लेकिन आप अपने पशुओं को इस ठहरे हुए पानी को बिल्कुल पीने ना दें। ऐसे जल के सेवन से पशु में कई तरह के संक्रामक बीमारियां पनप सकती है और आपका आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जल जमा वाले क्षेत्र में मवेशियों को ये सलाह दी जाती है कि मवेशी चराने जाए तो पानी बिल्कुल ना पिलाएं। किसान भाइयों, जलवायु परिवर्तन के कारण मॉनसून की अनिश्चितता के बीच भी फसलों को तो बचाना ही है। अभी धान का मौसम है, इसलिए हमें सिंचाई की वैसी पद्धतियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें धान का पटवन भी हो जाए और पानी की भी कम खपत हो। स्प्रिंकलर सिंचाई में पानी को महीन महीन बूंदों में बदलकर फसलों पर वर्षा की बूंदों के समान गिराया जाता है, जिससे फसलों की सिंचाई हो जाती है। स्प्रिंकलर से सिंचाई करने के लिए स्प्रिंकलर को फसलों के अनुसार उचित दूरी पर लगाने के बाद पंप चलाया जाता है, जिससे पानी तेज बहाव के साथ पाइप में आता है और स्प्रिंकलर में लगी नोजल पानी को वर्षा की फुहारों की तरह फसलों पर गिराता है। इस पद्धति में भूमि पर जल का जमाव भी नहीं होता और कम पानी में फसल सिंचाई हो जाती है। बरसात का यह मौसम फलदार वृक्षों को लगाने के लिए सबसे उचित मौसम माना जाता है। अमरूद भी फलदार वृक्ष की श्रेणी में आते हैं, जो स्वाद और पौष्टिकता के कारण सालों भर पसंद किया जाता है। अमरूद के उन्नत प्रभेद लगाने से अमरूद का स्वाद और उसका उत्पादन दोनों काफी बढ़ जाता है और आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। इलाहाबादी सफेद और L49 बिहार की जलवायु के लिए काफी मुफीद उन्नत प्रभेद माने जाते हैं। आइए अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। मंडी भाव के लिए आपको आज हम लिए चलते हैं राजधानी स्थित बाजार समिति सब्जी मंडी, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताजा भाव। लाल आलू 1550 रुपए प्रति क्विंटल, सफेद आलू 1400 रुपए प्रति क्विंटल, नासिक वाला प्याज 2000 रुपए प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर मध्य भाग को छोड़कर अधिकांश जिलों में वज्रपात की आशंका है। बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं पूनम आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूं कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे खेती बाड़ी से जुड़ी ताज़ा और नई जानकारियों को खबरें खेती के माध्यम से। किसान भाइयों, जानकारियां और भी हैं, लेकिन अभी वक्त हो रहा है एक छोटे से विराम का। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी
ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, बरसात का मौसम चल रहा है। ऐसे में ना सिर्फ हम मनुष्यों के साथ साथ पशुओं में भी कई तरह की बीमारियां देखने को मिलती है। ऐसी ही एक बीमारी है किलनी, जिसे हम किटकी या चेचड़ी के नाम से भी जानते हैं। यह बीमारी कितनी खतरनाक है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बीमारी के वजह से पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि यह हजारों की संख्या में पशुओं के शरीर पर मौजूद होते हैं और उसका रक्त चूसते हैं। तो कैसे इस बीमारी से नियंत्रण किया जाए और बचाव किया जाए, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर मृत्युंजय जी। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, मौसम तो है बरसात का, लेकिन इस बरसात के मौसम में भी हम गर्मी से पूरा बिहार जूझ रहा है और हमारे इस पशु भी इससे आक्रांत हो रहे हैं। और इस मौसम में खास करके जो हमारे पशु हैं उनमें कई तरह की बीमारियां लगने की संभावना रहती है, और उनमें एक खास बीमारी है किलनी का होना, जो हम पशुओं के चमड़े पर चिपक जाती है। तो इसी विषय पर, इसी टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं, और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, जो सह प्राध्यापक हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, ये किलनी क्या है? किलनी एक बाह्य परजीवी है जो हमारे पशुओं के शरीर पे रहता है, और हमें लगता है शायद ही कोई किसान भाई होंगे जो इससे अवगत नहीं होंगे, क्योंकि ये हमेशा पशुओं के शरीर पे रहता है। और ऐसा नहीं सिर्फ गाय भैंस को होता है, ये आपका गाय भैंस, बैल, कुत्ता, बिल्ली, इवन चिड़िया तक को होता है। तो इससे किसान भाई बहुत परेशान होते हैं और वो इसे इग्नोर भी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है इससे कोई हानि होने वाला नहीं है। ये 1-2 इसके शरीर पे है, थोड़ा खून पिएगा तो कुछ उससे अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो किलनी है ये बहुत ही हानिकारक हैं। ये आपके उत्पादन को घटा देते हैं और बहुत ही सारे बीमारी है जिसका ये संक्रमण कराते हैं। सर, मुख्य रूप से जो किलनी से होने वाली जो हानियां हैं, जिससे हमारे पशु परेशान रहते हैं या उनमें उनके द्वारा और भी बीमारियां होने की संभावनाएं रहती हैं, तो उसका निदान आप बतलाइए कि, और सबसे पहले हानि क्या क्या है, तो इसका आप हमारे पशुपालक भाइयों को जानकारी प्रदान कीजिए। इससे हानियों के बारे में बताने से पहले मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि वो किलनी को पहचानेंगे कैसे। हमें लगता है सभी किसान भाई उसे पहचानते हैं। इसको बहुत सारे नाम से बोला जाता है, कोई चिमकन बोलता है, कोई अठगोड़वा बोलता है, कोई अठल्ली बोलता है, अंग्रेजी में इसको टिक्स बोलते हैं। तो नाम अनेक हैं, लेकिन सारे किसान भाई हमें लगता है इससे परिचित हैं और वो उसे अच्छी तरह से पहचानते हैं। इसके 8 पैर होते हैं। जब ये खून नहीं पिया हो रहता है तो छोटा होता है, और जब खून पीता है तो बड़ा हो जाता है और फिर ज़मीन पर गिर जाता है। तो इससे हानि क्या होता है, जैसे मैं बोला ये शरीर से अटैच रहता है, तो जहाँ पे ये अटैच होगा वहाँ के चमड़ा को ख़राब कर देगा, बाल को ख़राब करेगा, जानवर जो है खुजली करेगा, जानवर कम खाना खाएगा। इससे क्या होगा, उसका उत्पादन घटेगा, और सबसे ज़्यादा ये ब्लड को कम करता है, खून को कम कर देता है, जिससे एनीमिया होता है। इसके अलावे ये बहुत सारे जानलेवा बीमारियों को एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलाने का भी काम करता है, जिसको हम वेक्टर का काम करता है। बहुत सारे जीवाणु, विषाणु और परजीवी जो ब्लड में होते हैं, इसके काटने से एक पशु से दूसरे पशु में जाते हैं, और इस सब से बहुत सारे पशु मर भी जाते हैं। बहुत सारे पशुओं में
वो बीमारी सब क्लिनिकल फॉर्म में रहता है, मीन्स कोई लक्षण नहीं दिखाएगा लेकिन उसके अंदर रहेगा, उसके खून को कम करेगा और उसके उत्पादन को बहुत ही कम कर देता है और कभी कभी पशु भी मर जाते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों तक पहुंच रही है। इसी संदर्भ में अगला जो सवाल है वह यह है कि किलनी लग जाने के बाद जो हमारे पशुओं में प्रमुख रूप से जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं एवं उनका निदान क्या है? जो हमारा बिहार है वहाँ पे जैसे अभी बारिश का समय चालू हो गया तो इस समय में ही किलनी का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उसके बाद गर्मी के समय में भी ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश में होगा, ठंडा में कमने लगता है। तो ये जो मुख्य बीमारी इस सीज़न में फैलाता है उसको बेबेसियोसिस बोलते हैं। ये ब्लड में एक मलेरिया जैसा पैरासाइट होता है। थिलेरियोसिस बोलते हैं, एनाप्लाज्मोसिस बोलते हैं। ये मैं गाय और भैंसों के बारे में बोल रहा हूँ। इसके अलावे भी बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस को ये फैलाते हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए उतना जानने का ज़रूरत नहीं है। तो इन बीमारियों में तरह तरह के लक्षण आते हैं, उसका आपको कोई पशु चिकित्सक से मिलके ही निदान के लिए सोचना होगा। इसके लिए सर साफ सफाई जो बाड़े में होना चाहिए वो कितना ज़रूरी है और कितना आवश्यक? देखिए, साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि गंदगी के कारण ही किलनी आता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई बाहर से, जैसे आप गाय खरीद के लाएं, आपके फार्म में किसी को किलनी नहीं है और बाहर से आप लेके आएँ तो वो एक सोर्स बन जाएगा और आपके फार्म में किलनी आ जाएगा। दूसरा है कुत्ता है, बिल्ली है, जो भी बाहर से आपके फार्म में आ रहा है वो किलनी लेके आएगा। आपके फार्म में नहीं है फिर भी वो फैला देगा। जो मुख्य रूप से सावधानियां हैं वो हमारे पशुपालक भाई क्या बरतें कि जिससे ये किलनी का रोग नहीं हो, इसके बारे में सर आप हमारे पशुपालक भाइयों को जानकारी दें। किलनी को रोकना बहुत ही नामुमकिन जैसा है। जैसा मैं बोला, जैसे आपके बगल में पेड़ है वो उस पर भी रहता है, आपके घर में रहता है, या बाहर से कोई एनिमल आया, जानवर आया, वो भी लेके आता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है संतुलित आहार देना। और अगर आपका जानवर हेल्दी है, किलनी होने का चांस बहुत कम रहता है। अगर हो भी गया तो आप उसके लिए बहुत सारा मार्केट में औषधि उपलब्ध है, पशु चिकित्सक से के सलाह से, या आप खुद भी यूज कर सकते हैं। कुछ पोरोन सॉल्यूशन अवेलेबल है जो बहुत ही इजी है लगाना। उसको आपको जानवर के रिब पे डालना है और उससे सारा टिक गिर जाता है। इसके अलावा आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन आता है, आइवरमेक्टिन का बोलस टैबलेट आता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। डेल्टामेथ्रिन आता है, उसका आप पशु पे लगा सकते हैं, पशु को उसमें डुबा सकते हैं। 2 से 3 ml आता है, 1 लीटर में डालना होता है। और वही डेल्टामेथ्रिन आप अपने जिसमें पशु को बांध के रखते हैं उसमें भी छिड़काव कर सकते हैं, और जो पेड़ पौधा है आसपास में उसके पास भी छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन आपको उसका डोज 5 से 6 ml 1 लीटर में मिक्स करके तब छिड़काव करना होगा। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने अभी बतलाया कि कुछ ज़रूरी सावधानियों को अपनाकर आप अपने पशुओं को किलनी से होने वाले रोग से बचा सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं। और इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी हमने आपको जानकारी दी कि कैसे पशुओं में होने वाले रोगों से रोकथाम की जाए। अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है